दूर किसी जंगल में टोनी चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया बहुत गरीब थी। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना लाकर दो। अरे बेटा, मैं तुम्हें खाना कहाँ से लाकर दूँ? तुम्हें पता है कि हम गरीब पक्षी हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए तुम कम खाना खाया करो। मम्मा, मुझे नहीं पता, आप जाए जंगल से मेरे लिए खाना लेकर आए। अगर आपने मुझे खाना नहीं दिया तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। अच्छा बेटा, मैं अभी जंगल से खाना लेकर आती हूँ, तुम यहीं पर रहना, कहीं बाहर मत जाना। उसके बाद चिड़िया जंगल से खाना लेने चली जाती है। तभी उसे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा पेड़ नज़र आता है। अरे, ये तो सेब का पेड़ है, पर ये इतना छोटा क्यों है? सेब का पेड़ तो इतना छोटा नहीं होता है और उस पर बड़े बड़े सेब लगते हैं, लेकिन ये सेब का पेड़ तो बहुत छोटा है और इस पर छोटे छोटे सेब भी लगे हुए हैं। मैं ऐसा करती हूँ, इस पेड़ को अपने घर ले जाती हूँ और इसे अपने घर के पास लगा दूँगी। मेरा बेटा इतने ज़्यादा सेब देखकर खुश हो जाएगा। फिर चिड़िया उस सेब के पेड़ को लेकर अपने घर जाने लगती है, तो रास्ते में उसे मीठू तोता रोक लेता है। अरे चिड़िया, तुम्हें इतना छोटा सा पेड़ तुम्हें कहाँ से मिला? आज तक मैंने इतना छोटा पेड़ नहीं देखा है और इस पर तो सेब भी लगे हुए हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। अरे हाँ मीठू भैया, मैं तो खुद हैरान हूँ, मैंने अभी तक इतना छोटा पेड़ कभी नहीं देखा। लेकिन मुझे क्या, इस पर सेब लगे हैं, इन सेबों से मेरा पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन मेरे बेटे कुक्कू का पेट ज़रूर भर जाएगा, इसलिए मैं इस पेड़ को अपने घर लेकर जा रही हूँ। अरे हाँ चिड़िया, कुक्कू का पेट इन सेबों से भर जाएगा। तुम ये पेड़ ले जाकर अपने घर के आंगन में लगा दो, फिर तुम्हें कुक्कू के लिए भोजन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चिड़िया उस पेड़ को ले जाती है और अपने घर के बगल में ही लगा देती है। मम्मा, आप तो भोजन लेने गई थी, तो ये इतना अजीब पेड़ कहाँ से लेकर आई हो और ये इतना छोटा क्यों है? अरे बेटा, ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये इतना छोटा क्यों है, बस तुम ज़्यादा सवाल न करो और इस पर लगे सेब खा लो। कुक्कू वो सेब खाने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ये बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि चिड़िया के पास एक बहुत छोटा सा पेड़ है। अरे पक्षियों, तुम्हें पता है चिड़िया के पास छोटा सा सेब का पेड़ है और उस पर काफ़ी मीठे रसीले सेब लगते हैं। अरे हाँ भाई, मैंने भी वो सेब खाया है, वाकई में वो सेब काफ़ी ज़्यादा मीठा है। पक्षियों की ये बात सुनकर कालू कौवा लालच में आ जाता है और वो उस सेब के पेड़ को चुराने की योजना बनाता है। अगर वो सेब का पेड़ मुझे मिल जाए तो मुझे भूखा नहीं सोना पड़ेगा, और तो और पूरे जंगल में मैं ही एक लौता पक्षी रहूँगा जिसके पास वो जादुई सेब का छोटा सा पेड़ होगा। बहुत मज़ा आएगा अब तो। फिर कालू कौवा रात होने का इंतज़ार करता है। कुछ घंटे बाद रात हो जाती है और कालू कौवा उस सेब के पेड़ को चुराने आता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो वो वहाँ का नज़ारा देखकर दंग रह जाता है। वो देखता है कि वो सेब का पेड़ एक जीन की रूप में आ जाता है। ये देखकर कालू कौवा बेहोश हो जाता है। सुबह को सभी पक्षी कालू कौवे के पास होते हैं। अरे कालू भाई, उठो उठो, यहाँ पर क्यों सो रहे हो? वो सेब का पेड़। क्या हुआ? सेब का पेड़ तो वहीं है, बस वो छोटा था, अब थोड़ा बड़ा हो गया है। लेकिन कालू कौवे को कुछ समझ नहीं आया और डर से उसकी हालत ख़राब हो गई। फिर उस दिन के बाद कालू कौवे ने उस पेड़ को चुराने का हिम्मत नहीं किया।